नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत कक्षा 7 का पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न में आपको 4 ऑब्जेक्टिव विकल्प दिए जाएंगे। इन चारों में से आपको किसी एक पर सत्य का निशान लगाना है। प्रश्न है दुर्मुखम इति पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग कहाँ पर लगता है? आगे की ओर। तो दुर्मुखम में आपको बताना है उपसर्ग क्या है। यहाँ पर हम ऑप्शन द पर टिक करेंगे। दुर्मुखम में दूर जो शब्द है वो एक उपसर्ग शब्द है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है सप्ताहे दिनानि भवन्ति भवनित। यहाँ पर आपसे पूछा है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 9, सप्त, द्रो या त्रय। यहाँ पर आपसे पूछा है सप्ताह में 9 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 2 दिन या फिर 3 दिन। तो यहाँ पर आपको सप्ताह पर टिक करना है। सप्ताह में सप्त यानी कि 7 दिन होते हैं। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यस्य अस्ति। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के क्या थे? तो यहाँ पर आपको बताना शिष्य थे। ऑप्शन बा पर आप टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है रक्षाबंधनस्य उत्सव भवति। रक्षाबंधन त्यौहार जो है वो हम कब बनाते हैं? आषाढ़ महीने में, चैत्र मास से यानी चैत्र महीने में, श्रावण मास से सावन के महीने में, या फिर भाद्र मास से भादव के महीने में। तो यहाँ पर हम रक्षाबंधन श्रावण मास में बनाते हैं, यानी कि सावन के महीने में हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तो आपको ऑप्शन सात पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है पृथ्वी या उपग्रह अस्ति। आपको पृथ्वी का उपग्रह बताना है। तो यहाँ पर हम चंद्रमा पे टिक करेंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा होता है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें। बच्चों, हम संस्कृत के प्रश्नों को बिल्कुल हिंदी में समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें हर एक प्रश्न का अर्थ पता चले और हम उसका एकदम सटीक सही उत्तर कर सकें। आप देखेंगे रिक्त स्थान में आपसे प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर आप ये रिक्त स्थान पढ़ लीजिए। अब मैं इसके आगे इनके उत्तर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है पृथ्वी परिक्रमा करोति। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? तो आपको सूर्य लिख देना है रिक्त स्थान में। प्रश्न नंबर 7 है भगीन मस्तके तिलक करोति। बहन जो होती है वो किसके माथे पर या किसके सर पर तिलक करती है? तो आपको लिखना है भ्रातु। भ्रातु का मतलब क्या होता है? भाई। भगनी जो होती है वो भाई के मस्तक पर तिलक करती है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है स्वबृह प्रसार नृत्यंती। यहाँ पर आपसे पूछा गया स्वबृह प्रसार नृत्यंती यानी कि नृत्य कौन करता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मयूरा। मयूरा का मतलब होता है मोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 प्रयत्नेन सिद्ध्यर्जनानाम। तो यहाँ आपको लिखना है कार्येषु यानी कि प्रयत्न करने से हर कार्य सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 10 है गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष मासे प्रत्येक सोमवार मेला का भवती। तो यहाँ पर आपको लिखना है श्रावण। गुफा मंदिर में सावन महीने में प्रत्येक सोमवार मेला पक भवती। अब इसके आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 है श्रावण भाद्रपदयोः का ऋतु भवति। प्रश्न नंबर 12 है क अति क्रुद्ध अभवत्। प्रश्न नंबर 13 शंकराचार्य कति शिष्या सन्ति। प्रश्न नंबर 14 है अपठित बाल कुत्र न शोभते। प्रश्न नंबर 15 है सूर्य कस्या दिशि अस्त गच्छति। प्रश्न नंबर 16 है गत्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों का हिंदी में अनुवाद बताऊंगी और साथ में इनके उत्तर भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा था श्रावण मासे भाद्रपदो कुत्र ऋतु
ऋतुभवती श्रावण मास के भाद्रपद में कौन सी ऋतु आती है? तो आपको बताना है वर्षा ऋतु। आपने देखा वो सावन और भादव ऋतु में वर्षा ऋतु रहती है। प्रश्न नंबर 12 है का अतिक्रुद्ध अभूवत्। अतिक्रुद्ध यानी कि गुस्सा किसको आता है? तो सिंह शेर को। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है शंकराचार्य कति शिष्य सन्ति। शंकराचार्य के कितने शिष्य हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है चत्वारा यानी कि 4 शिष्य थे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 अपठित बाल कुत्र नाशोक्ते। आपको लिखना है सभा मध्य। प्रश्न नंबर 15 है सूर्य कस्या दिशि अस्त गच्छति। सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है? तो सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16 गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा में आपको प्रत्यय बताना है, तो गत्वा में प्रत्यय आपका कत्वा रहेगा। अब इसके आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 3 नंबर में। प्रश्न है का रक्षा सूत्र ते बध्नाति। प्रश्न नंबर 18 है पूरा भोपाल नगरस्य नाम किम आसीत्। प्रश्न नंबर 19 है जना प्रत्यनेन कुत्र आरोहण कुर्वन्ति। यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। का रक्षा सूत्र बंधती, तो कौन रक्षा सूत्र बांधते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे भगिनी यानी कि बहन जो होती है वो रक्षा सूत्र बांधती है। प्रश्न नंबर 18 है पूरा भोपाल नगर से नाम की। आपको पूरे भोपाल नगर का नाम बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे पूरा भोपाल नगर से नाम भोजपाल आसित। क्या नाम है? भोजपाल आसित। इसके बाद अगला प्रश्न है जना प्रत्यनेन कुत्र आरोहण कुर्वन्ति। उत्तर में लिखेंगे जना प्रत्यनेन उत्तुंग पर्वतेषु आरोहण कुर्वन्ति। इसके आगे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर है 20। यहाँ पर आपसे पूछा है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, इनका आपको संस्कृत में नाम बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से अधोलिखित प्रश्न नाम निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है विद्यालय अत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। यहाँ पर आपको अवयव बताना है। भ्रमति इति पदे का पुरुष अस्ति। भ्रमति में आपको पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वागतम शब्द से संधि विच्छेद कुरुति। यहाँ पर आपको स्वागत की संधि विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर 22 है स्वपाठे पुस्तक एक श्लोक लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। यहाँ पर आपको स्वयं की पाठक पुस्तक में से एक श्लोक लिखना है और वो श्लोक इस प्रश्न पत्र का नहीं होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20 में आपसे संस्कृत में गिनती पूछी थी। 17 को हम सप्तदश लिखेंगे, 10 को हम दशा लिखेंगे और 19 को उनविंशति लिखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में हम बता देते हैं अवयव में आपको अत्र बताना है और इसमें पुरुष पूछा गया था तो प्रथम पुरुष है। अगले प्रश्न में आपसे संधि विच्छेद करने को कहा गया था तो सु प्लस आगतम। इसके बाद आपको श्लोक दिया गया था तो यहाँ पर हमने श्लोक भी लिख रखा है। आप चाहें तो ये वाला श्लोक याद करके अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं या फिर आपको जो भी आता है वो लिख सकते हैं। अब इसके आगे अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर में। प्रश्न नंबर 23 से अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर से बताना है। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है एकदा कस्य वार समायात। प्रश्न नंबर 2 है का सिंह से समीप गच्छत। सिंह के समीप कौन आया। शशका कस्य रक्षाय उपाय चिंतयन्ति। शशका को कौन सा उपाय आया था। प्रश्न नंबर 4 है शशका कदा अचियंता। प्रश्न नंबर 5 है सूर्योदय समय का विभक्ति अस्ति। सूर्योदय समय में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। तो आप देखेंगे नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के सभी के उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चों अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं, इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इन पूरे आंसरों की पीडीएफ को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ में सभी क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जाएंगे। अब इसके आगे हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत लिखत।
यहाँ पर अब आपको पद्यांश पढ़ना है। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। का सर्वदा फलदायिनी, कौन हमेशा फल देता है, तो यहाँ पर आप विद्या लिख सकते हैं। इसके बाद विद्या मात्र सदृशी कुत्र, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रवासे। इसके बाद है गुप्त धनम का, गुप्त धनम कौन सा है, तो विद्या जो है वो गुप्त धनम है। इसी प्रकार ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस ऊपर पद्यांश में से ही मिलेंगे, तो आप यहाँ पर भी उत्तर देख सकते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसके आगे हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा है कोष्टका शब्द चितवा पत्र पूर्ति कृत। यहाँ पर आपको कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको जो है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नगर का नाम, दशपुर नगर, तो यहाँ पर मैं आपको नंबर 1 डाल के बता देती हूँ। यहाँ पर आप लिख दीजिए नंबर 1। यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, दशपुरत नगर। अब इसके बाद अगला है अहम ईश्वर कृपा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कुशलनी। नंबर 2 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, यहाँ कुशलनी। अस्मिन भौत्य कथम अस्ति, यहाँ पर आपको लिखना है स्वास्थ्य। यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं, अपने भौत्य का स्वास्थ्य। भौत्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, भौत्य का स्वास्थ्य कैसा है। अहम अस्मिन मासे, फिर क्या लिखना है आपको, भ्रमणार्थ, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा नंबर 4 में आप ये लिखेंगे आगामी मासे मम परीक्षा। यहाँ मैं नंबर 5 डाल देती हूँ, तो नंबर 5 में आपके लिखेंगे परीक्षा भविष्यति। अब यहाँ पर आपको लिखना है पितृचरणो वंदे। इसके बाद भौत्या पुत्री और रजनी, मैंने नंबर डाले हैं, नंबर के हिसाब से नंबर 1 यहाँ आपका रहेगा, नंबर 2 में यहाँ पर आपको लिखना है, नंबर 3 ये आपका, नंबर 4, इस तरीके से आपको इस प्रकार इस पत्र को पूरा करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है अधर लिखितेषु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको विद्यालय, धेनु, पुस्तकम और उद्यानम, चारों में से किसी एक पर पंचवाक्य लिखना है, जिस पर भी आपको आता है। यहाँ पर मैंने जो है धेनु के ऊपर 5 वाक्य लिखे हैं। आप चाहें तो अपनी परीक्षा में ये वाले वाक्य लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।